हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रंजीत। मैं बार बार आता रहूंगा, आपको अपने अधिकार बताता रहूंगा और आपको मोटिवेट करता रहूंगा। दोस्तों, तो आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा आपका ई मैंडेट और ईसीएस बाउंस का। ईसीएस बाउंस का देखिए टॉपिक होगा। देखिए पहले मैं क्या होता था, आपको टॉपिक पे बनाता था तो मेरे को बनाने में वक्त ध्यान रहता था, उसके बाद मैं भूल जाता था। तो इसके लिए मैंने एक डायरी ले ली है, उसमें सारी चीज़ें आपका टॉपिक में लिख लेता हूँ। उसके बाद कि आपको हो पाए, ये देखिए डायरी ले ली है मैंने, तो हो पाए। तो जो आज आपका टॉपिक है वो रहेगा ईसीएस बाउंस का। ईसीएस बाउंस होने पे क्या होता है, हमारे व्यूअर के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने आपको ये बताने के लिए आपको एक वीडियो बना रहा हूँ कि ईसीएस बाउंस और ई मैंडेट जो ऑटो मैंडेट होता है वो क्या होता है। देखिए मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता पाता हूँ कि ई मैंडेट और आपका जो ईसीएस बाउंस होता है वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ ईसीएस बाउंस में क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक जो है वो है ईसीएस और ई मैंडेट या ऑटो मैंडेट, मतलब ऑटोमेटिक मैंडेट हो जाता है, ऑटो मैंडेट लिख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड जो होता है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो क्या होता है, वैसे अनसिक्योर होता है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जो होते हैं ये अनसिक्योर लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी जब आप लेते हो ना क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, तो उसमें क्या होता है, ये जो बैंक वाले होते हैं ये ई मैंडेट, ऑटो मैंडेट लगा देते हैं। ऑटो मैंडेट मतलब आपके अकाउंट से, जो आपके सेविंग अकाउंट होता है उससे मैंडेट कर, मतलब ऑटो मैंडेट लगा देते हैं कि आपकी ईएमआई इस तारीख को आपने वादा कर दिया बैंक को कि आपकी कटेगी, तो ई मैंडेट, या आपने चेक दे दिया ईसीएस, या चेक दे दिया आपने ईसीएस लगा दिया। ईसीएस ऑटो मैंडेट एक ही चीज़ है, आपने दे दिया, वो कर दिया, आपने लगा दिया। तो उससे क्या होता है, वो आपका जो प्रोडक्ट है ना, जैसे ये अभी अनसिक्योर्ड था, ये ईसीएस या चेक देते ही आपका सिक्योर हो गया, सिक्योर प्रोडक्ट हो गया। सिक्योर प्रोडक्ट होने से क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। इसमें जो आपका आईटीसी लगता है, अगर मान लीजिए, वैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जिस जो मेरा चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा और सब्सक्राइब कर भी लगा। जैसे 5,000 सब्सक्राइबर है, तो मान लीजिए 5,000 लोग हैं, तो उसमें सिर्फ बैंक वाले जो क्या करेंगे, सिर्फ मान लीजिए एक या दो, दो पे केस आगे फाइल करेंगे, बाकी जो और लोग हैं उस पे नहीं करेंगे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये होता है। बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने अधिकार जाने। मैं फिर आपको बता देता हूँ, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं ये अपने एक्सपीरियंस पे कह पा रहा हूँ आपको। और इसमें ये भी चीज़ मेरे को पता है कि जो आपका इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका हैंड टू हैंड बेल हो जाती है। अगर इसमें क्या होता है, जैसे आप इसमें अब क्या करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, इसमें जो इसमें जो होता है आपका लॉस, जो लॉस होता है वो भी हाई होता है, और जो इनका प्रॉफिट होता है वो भी हाई होता है। ये क्या करते हैं मैं बता दूं, जैसे आपने ई मैंडेट लगा दिया है, जैसे आपने ई मैंडेट लगा रखा है, मैं बता, जैसे मान लो आपने गारंटी दे दी कि सेविंग अकाउंट से हमारा ई मैंडेट कटेगा, तो क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ये पहले आपको डिमांड नोटिस भेजते हैं, डिमांड नोटिस, एक रिकॉल नोटिस भेजेंगे, रिकॉल नोटिस भेजेंगे। ये उसके लिए बता रहा हूँ जिसमें ई मैंडेट लगा, जिसमें ई मैंडेट नहीं लगा उसमें केस हो ही नहीं सकता, उसमें केस हो ही नहीं सकता। तो मेरा आपको कहना ये है कि आप कभी भी अगर क्रेडिट कार्ड लें, लोन लें, तो ई मैंडेट ईसीएस लगा के या ई मैंडेट लगा के ना लें। अगर वो बोले कि आपका ई मैंडेट लगेगा, तो आप उनसे मना कर दें कि हमें नहीं चाहिए। अगर आपका ई मैंडेट लग रखा है क्रेडिट कार्ड पे, तो वही उस ई मैंडेट को आप कैंसिल करवाएं। अगर कैंसिल नहीं होता तो आप क्रेडिट कार्ड बंद करवा दें, उसके बाद नया क्रेडिट कार्ड बनवा लें, लेकिन ई मैंडेट हटवा दें। इससे आपका ई मैंडेट लगाने से सिक्योर हो जाता है, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको इसका बता रहा था, डिमांड ये नोटिस भेजते हैं जिसने ई मैंडेट लगा रखा है, नोटिस, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते ना, तो ये क्या करते थे, ये कहीं समन इशू करवा देते हैं। जो ग्राहक है उसके खिलाफ समन इशू हो जाता है। वो समन इशू कैसे होता है, जो आपने ई मैंडेट लगा रखा है
ECS लगा रखा है वो बाउंसिंग का केस डाल देते हैं, तो उस पर 138 IPC 138 लगता है। IPC 138 लग जाता है, जो आपको कहीं ना कहीं लीगल की तरफ ले जाता है, कहीं ना कहीं आपको लीगल की तरफ ले जाएगा। जो आपने ECS बाउंस का वो डालेंगे तो 138, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, हैंड टू हैंड बेल हो जाती है। तो इसीलिए आप ई मैंडेट नहीं लगवाएं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है। बाकी मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, आप ई मैंडेट नहीं लगवाएं, ई मैंडेट कैंसिल करवा दें। बाकी आपको मेरे से दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।